होती है। फिल्म में बड़े बड़े सितारे होते हैं, सुनील दत्त, राजकुमार, मुमताज। लेकिन फिल्म खत्म होती है तो चर्चा इन सितारों की नहीं होती, चर्चा होती है उस लड़की की जिसकी ये पहली फिल्म थी। एक नया चेहरा जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहने लगी ये लड़की बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार बनेगी। उसका नाम था विमलेश कुमार वाधवन, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, विमी। लेकिन ये कहानी शोहरत से ज्यादा बर्बादी की कहानी है, क्योंकि इस अभिनेत्री को देखने के लिए कभी हजारों लोग इकट्ठा होते थे। उनकी लाश को एक ठेले पर रखकर शमशान ले जाया गया और उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, न परिवार, न दोस्त और न ही फिल्म इंडस्ट्री। आज के इस रिपोर्ट में हम बताएंगे बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक कहानी, एक्ट्रेस विमी की। आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज, मैं आपके साथ सुमन। साल 1943, जगह पंजाब का जलंधर। एक पारंपरिक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया विमलेश वाधवान। घर का माहौल बहुत सख्त था। माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। घर में फिल्म की बात करना तो दूर, लड़कियों के मेकअप करने पर भी पाबंदी थी और ना ही वेस्टर्न कपड़े पहनने की इजाजत थी। लेकिन विमलेश का स्वभाव बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। कहा जाता है कि बचपन में एक दिन उन्होंने खुद की ही कैंची से अपने बाल काट लिए, जिसके बाद घर में उन्हें खूब डांट पड़ी। लेकिन शायद यही से साफ हो गया था कि लड़की परंपराओं में बंधकर नहीं रहने वाली है। कुछ सालों बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस जाता है। विमी ने पढ़ाई की सोफिया कॉलेज से। कॉलेज के दिनों में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया। वो गाना बहुत अच्छा गाती थी। धीरे धीरे मंच और कैमरे की दुनिया उन्हें आकर्षित करने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शिव अग्रवाल से, कोलकाता के एक अमीर मारवाड़ी उद्योगपति परिवार के बेटे। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी परिवार को मंजूर नहीं थी, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग थी और इसका परिणाम परिवार ने विमी को घर से निकाल दिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कोलकाता चली गई। ससुराल वाले बहुत अमीर थे और उनकी जिंदगी में महंगे कपड़े, पार्टियां और हाई सोसाइटी शामिल हो चुकी थी। एक दिन कोलकाता के ग्रैंड होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में मौजूद थे उस दौर के मशहूर संगीतकार रवि। किसी ने उनसे कहा कि ये लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है। रवि साहब ने कहा तो सुनाइए। विमी ने गाना गाया। रवि प्रभावित भी हुए, लेकिन उन्होंने एक अलग सवाल पूछा। उन्होंने कहा आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? और फिर कुछ समय बाद विमी मुंबई आई। यहाँ उनकी मुलाकात करवाई गई प्रसिद्ध फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा से। उस समय चोपड़ा साहब अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने विमी को देखा, उन्होंने फैसला कर लिया कि हीरोइन यही रहेंगी। 1967 में फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने विमी को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे। डायरेक्टरों की लाइन लग गई, ऑफर पर ऑफर आने लगे। लेकिन यही से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हो गई। सिर्फ एक फिल्म के बाद ही विमी ने अपनी फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी, जो उस समय सबसे बड़ी अभिनेत्री की फीस मानी जाती थी। लेकिन उनकी अगली फिल्म आबरू बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। फिर आया पतंगा, वो भी फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी, विमी को अभिनय करना आता ही नहीं है। उन्हें वुडन फेस का नाम दे दिया गया और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। जो जिंदगी उनकी आलीशान थी अब टूटने लगी। किराया नहीं दे पाने की वजह से उन्होंने पाली हिल का बंगला छोड़ना पड़ा। पति ने भी उन्हें छोड़ दिया और कोलकाता लौट आए। विमी पूरी तरीके से अकेली पड़ गई। और फिर इसी दौरान उनकी जिंदगी में आया एक आदमी, जॉली, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में वापसी करने के सपने दिखाए। लेकिन धीरे धीरे वो सपने एक खतरनाक जाल बन गए। विमी को शराब की लत लग गई, सेहत बिगड़ने लगी, उन्हें लीवर की गंभीर बीमारी हो गई। कहा जाता है कि पैसों की कमी और दबाव के कारण वह धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में फंस गई जिससे निकलना असंभव था। जिस शहर ने उन्हें रातों रात स्टार बनाया था, उसी शहर ने उन्हें भुला दिया। 22 अगस्त 1977 विमी को मुंबई की नानावाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां
उनके पास कोई नहीं था, न परिवार, न दोस्त और न ही फिल्म इंडस्ट्री। और कुछ ही समय बाद विमी की मौत हो गई। अस्पताल वाले घंटों इंतजार करते रहे, शायद कोई आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। आखिरकार एक ठेले का इंतजाम किया गया और उसी ठेले पर कभी बॉलीवुड की उभरती सुपरस्टार रही विमी की लाश शमशान घाट पर ले जाई गई। विमी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है शोहरत की, नशे की, गलत फैसलों की और उस इंडस्ट्री की जो लोगों को स्टार बनाती भी है और भुला भी देती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आरंभ न्यूज को। धन्यवाद।